हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपका डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो कोई भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, उस प्रॉपर फ्रैक्शन को टू और मोर प्रॉपर फ्रैक्शन के सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करने को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इस रैशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो रैशनल के लिए हमारा क्या है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ लिया तो यहाँ पर मेरी देखो x की पावर 1 है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो फ्रैक्शन में नहीं है। सपोज करो मैंने ये लिख दिया कि आपका √x अपॉन x² प्लस 3x और x प्लस 2। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ मेरी जो पावर है वो आपकी फ्रैक्शन में है, तो ये मेरा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब ही लगेगा जब आपका रैशनल एक्सप्रेशन होगा। इट मीन्स आप ये गैस कर सकते हो कि कभी भी रूट में डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर है तो वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी नहीं लगेगा। सबसे पहला आपका ये है। अब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो px है और qx, इसको डिवाइड किया है तो px की जो डिग्री है वो आपकी qx से कम होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ px शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। इफ नॉट देन डिवाइड px बाई qx। उसको आपने qx को डिवाइड करना है यदि आपकी डिग्री सेम नहीं है तो। अब मैंने देखो एग्जांपल लिया यहाँ पर फर्स्ट कि x अपॉन 3 अपॉन 4 प्लस 5x प्लस x²। तो इसमें देखो आपका जो डिग्री है, आपका यहाँ पर डिग्री कम है और यहाँ पर आपकी डिग्री ज़्यादा है, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैं आपका देखो सेकंड एग्जांपल लेता हूं। आपका सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पर है x³ अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर x³ इसकी जो डिग्री है वो आपकी इसकी डिग्री से ज़्यादा है, तो मुझे ये पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका x² प्लस 3x और प्लस 2। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये x से आपका ये x³ हो गया, x से ये आपका प्लस 3x² हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों सभी को और प्लस आपका 2x। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे डिवीजन में करते हैं, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा -3x² और -2x। अभी यहाँ की डिग्री अभी 2 है और यहाँ की डिग्री भी 2 है, फिर ये दोबारा डिवाइड होगा तो ये आपका -3 आ जाएगा। यहाँ से इसको आप एस्टिमेट करने के लिए देखो अलग से डिवाइड कर लिया करो। ये जैसे x² था और ये x³ था तो मैंने इसको अलग डिवाइड किया x³ अपॉन x²। तो अब मैंने जो एस्टिमेट किया था वो x किया था। अब ऐसे ही मैंने -3x² है तो मैंने -3x² को डिवाइड किया आपका x² से, तो क्या एस्टिमेट हुआ -3। तो मैंने -3 देखो यहाँ लिख दिया है। अब -3 से पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 3x², ये आपका -9x और ये -6। अब आप इसको साइन चेंज करेंगे डिनोमिनेटर के तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका प्लस 7x बचेगा और ये प्लस का 6। अब देखो यहाँ डिग्री आपकी कम है, तो अब ये मेरा जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी तो मेरा कोशिएंट क्या आ गया x-3। तो इसको आपने x-3 प्लस जो आपका रिमाइंडर है 7x प्लस 6 अपॉन और ये आपका डिवाइजर x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरह से यदि कोई भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो पहला पॉइंट आपका है, मीन्स यहाँ पर लिखे हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, डिवाइड px बाई qx इफ अ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन qx। और आपकी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों एग्जाम्पल दे दिया। आपका डिग्री कम है, देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया और इसमें आपकी डिग्री ज़्यादा थी, मैंने इसको डिवाइड किया है। तो डिवाइड में ये कोशिएंट है ये पूरा पार्ट हो जाएगा अलग से x-3 और ये आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप इजीली कर सकते हो। पहला पॉइंट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है कि आपने फैक्टराइज करना है डिनोमिनेटर को। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। तो अब देखो मैं इसी को लेता हूँ तो मुझे इसके फैक्टर करने हैं क्योंकि ये मेरा कंप्लीट पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका यहाँ से इसे मुझे फैक्टराइज करना है। तो अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 बंदा 2, तो ये x² प्लस 2x प्लस x और प्लस 2, x कॉमन x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन x प्लस 2। अब ये आपका
यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, देन यू विल गेट x प्लस 1। ये आपके दोनों फैक्टर्स हो गए। तो आपको फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, यदि फैक्टर नहीं है तो। अब देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि यहाँ तो फैक्टर्स हैं, तो आपको ये फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, फर्स्ट पॉइंट है। इफ इट इज नॉट देन डिवाइड px बाई qx, वो मैंने आपको करके दिखाया है। सेकेंड, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, इफ यानी ये तो हो सकते हैं तो आप उसके पहले फैक्टर करो। अब आपको इसके बाद क्या है, 3 टाइप आपके लिए, मतलब अप्लाइड मैथ में आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और आपके स्टैंडर्ड मैथ में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो अप्लाइड मैथ में आपके, मैं अभी डिस्कस जो कर रहा हूँ वो अप्लाइड मैथ का कर रहा हूँ, ये आपके स्टैंडर्ड मैथ में भी आते हैं। तो अब टाइप 1 में आपके देखो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है जिसको आपने फैक्टराइज किया है, सभी फैक्टर लीनियर हैं। यहाँ भी देखो 3 फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं, और यहाँ भी। और हम डिग्री चेक करेंगे, आपको जी इसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो देखो इस ब्रैकेट की डिग्री 1, इसकी 1 और इसकी 1, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो डिग्री ऐड हो जाती है। इट मीन्स यहाँ की डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 1 है, तो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी देखो 1 डिग्री है, यहाँ मेरी 2 डिग्री है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए और आपका डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है आपका टाइप 1 मीन्स लीनियर फैक्टर होंगे। और सेकंड टाइप आपका क्या है कि कोई भी लीनियर तो है पर कोई फैक्टर आपका रिपीट हो रहा होगा, जैसे कि x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 2 बार आ रहा है, ये रिपीटेड फैक्टर आता है। और ये आपका एक और होता है जिसको हम फैक्टराइज नहीं होता, क्वाड्रेटिक, वो आपके में अप्लाइड में नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड में होगा तो प्लस का है, वो आपका tan इनवर्स का आपका फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आपका वो नहीं होगा। यदि आपका होगा भी तो वो आपका फैक्टराइज हो जाएगा यदि क्वाड्रेटिक है तो ये आपके 2 टाइप हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे, तो मैंने फर्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन लिया है मैं इसी को लेके चलता हूँ। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसके मैंने फैक्टर कर दिए, ये आपका क्वेश्चन। तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 dx। अब आपने इसको डिवाइड किया है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया था, तो ये क्वेश्चन क्या आया था, x माइनस 3, ये आपको इसको आप अलग इंटीग्रेट करोगे dx, और प्लस आपका जो पार्ट आया था 7x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 1। ये आप इसको मैंने अलग अलग, तो ये इसका इंटीग्रेशन में अलग करूंगा dx। अब ये तो आपका इसका तो कर सकते हो, x का तो x स्क्वायर अपॉन 2 होता है और माइनस 3 का 3x हो जाएगा इसमें आपका। अब इसको मैं पार्शियल से कैसे करूंगा, तो देखो लीनियर के लिए मैं अब यहां से इसको लेके चलता हूं। तो लीनियर में हमारा क्या है, अब आपका जो लीनियर पार्ट है इसको आप क्या लिखोगे कि विदाउट इंटीग्रेशन 7x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी आपने गलत नोट कर लिया है, प्लस है आपका, ठीक है, प्लस, सॉरी। तो ये आपका x प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर है तो a अपॉन आपका पहला फैक्टर प्लस b अपॉन आपका दूसरा फैक्टर। अब इसका आप एलसीएम लोगे इस साइड का, तो इसका एलसीएम आपका x प्लस 2 और x प्लस 1 हो जाएगा। यहां से आपने डिवाइड किया तो a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस इससे डिवाइड किया तो b इंटू एक्स प्लस 2, और इधर आपका सेम 7 है x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1। अब ये आपका पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, 7x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ देखो x के निकालोगे तो ये आपका ax प्लस a प्लस bx प्लस 2b। अब मैं x के एक साथ लिखता हूँ तो ये x कॉमन, तो ये आपका a प्लस b, और आपका यहाँ से दोनों टर्म रह जाएंगे a और प्लस 2b। अब कंपेयरिंग इक्वल डिग्री टर्म्स, इक्वल डिग्री टर्म आपने कंपेयर करने हैं, तो यहाँ देखो x की डिग्री का मतलब 1 डिग्री का ये a प्लस बी है, यहाँ 7 है, तो आपके पास है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन, और a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। अब ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर दोगे तो मैं देखो इसको माइनस कर देता हूँ, a प्लस बी
इज इक्वल टू 7, इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देन b इज इक्वल टू -1। अब b की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 8, तो a 8 और b, अब वो वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट इसका पार्ट लेते हैं आगे, मतलब इसको लेते हैं। तो ये आपका अब वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, तो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन मीन्स आपका जो i है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू dx। पहले आपका इंटीग्रेशन x -3 आया था dx, अब आपने प्लस a की वैल्यू आपने 8 निकाली हुई है, तो आपने पहला फैक्टर लिखा था 8 अपॉन उसके नीचे आपका फैक्टर क्या था, a के नीचे आपका x प्लस 2, क्योंकि a के नीचे आपने x प्लस 2 लिखा था, और dx, और b की वैल्यू आपकी माइनस की आई है 1, तो ये dx अपॉन x प्लस 1, ये आपके दोनों फैक्टर। अब आप देखो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब इज इक्वल टू इसका तो आपका x² अपॉन 2 माइनस इसका आपका 3x, अब प्लस 8 मैंने बाहर कर दिया इसका log x प्लस 2, और ये माइनस इसका आपका log x, ये x प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ आप जो है ये प्रॉपर आप मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। अब देखो मैं आपके लिए CBSE में करने के लिए आपको यहाँ तक लिखना है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ तो 2 वेरिएबल्स से तो आपको कोई टाइम नहीं लगा निकालने में, जब आपके 3 वेरिएबल्स आएंगे तो वहाँ टाइम लगता है, तो वहाँ आपको इक्वेशन तक तो लिखना है। उसके बाद आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसमें हम a कैसे निकालेंगे। तो देखो मैंने आपका क्या लिखा था, यहाँ पर ये लिखा था 7, ये मेरा मिल गया था यहाँ से, तो ये इस लाइन को रखूँगा मैं। तो अब यहाँ मैंने x की जगह -1 पुट किया, x की जगह -1 पुट करूँगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा b। अब यहाँ मैं पुट करूँगा तो मेरा क्या मिलेगा 7 प्लस दिस, तो ये आपका यहाँ से क्या मिला मेरे को -1 से तो -1, क्योंकि आपका 1 पुट किया तो यहाँ -7 हो जाएगा, ये प्लस का 6 तो -1 मिल गया आपको, और यहाँ से मेरे को b मिला था, तो b इज इक्वल टू -1, ये आपने आंसर निकाला था कि b मेरा -1 आ रहा है। तो आप इस तरह से आप जो है ये लिखने के बाद दिस एंड दिस, तो बाई सॉल्विंग इक्वेशन दिस एंड दिस, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो वहाँ से, तो आपका CBSE में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब आपने a निकालना है तो एक बार x इक्वल टू -2 पुट कर दो। अब मैंने -2 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और ये मेरा -2 पुट करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। अब यहाँ मैंने -2 पुट किया तो ये -14 और प्लस x, तो क्या आपका आ जाएगा 8 माइनस का, और यहाँ माइनस का a था तो -a इज इक्वल टू -8, देन a इज इक्वल टू 8, तो ये आपने a 8 निकाला। तो ये इस शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी, और या आपने वेरीफाई, आपने ये इक्वेशन सॉल्व की हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि देखो आपका a और b की वैल्यू अगर गलत हो जाएंगी तो आपका आंसर आगे गलत आएगा। तो आपका a और b निकालने का CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका हाफ या 1 मार्क्स होता है बस। तो इसलिए अब आपके 2 मार्क्स जो है वैसे कट जाएंगे इंटीग्रेशन के, तो इसलिए आप इसको चेक कर लें। अब देखो मैं 3 वाला करता हूँ, मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसके बाद आपको इसको शॉर्ट में करूँगा इसका, ठीक है। अब आपका मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि x प्लस 3 इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब ये आपके दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तो a अपॉन, हमें इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ डिग्री कम होनी चाहिए, हमें उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, ये आपने इसको स्प्लिट कर लिया है, लेफ्ट साइड में आपका ये चल रहा है, ठीक है। ये बिना इंटीग्रेशन करना होता है, ये मैंने लेफ्ट साइड यहाँ कॉपी करनी है। अब देखो यहाँ पर मैंने एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2
और x माइनस 3। अब इसमें आपका यहाँ से x माइनस 1 से किया तो a के साथ आपका क्या आएगा, दोनों फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। अब b से करेंगे तो b के साथ आपके दोनों फैक्टर आएंगे x माइनस 1 और x माइनस 3, और प्लस c के साथ आपके दोनों फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पर प्लस c जगह कम रह रही है थोड़ी सी, तो c के साथ आपके x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे सर। और इधर आपका एलसीएम में यही चलेगा x प्लस 3 अपॉन, ये आपका एलसीएम जो है, आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं यही आपका एलसीएम होता है, आप अलग नहीं करेंगे तो ये आपका पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये लाइन आप रखना, इसको मुझे काम लेना है। अभी मैं कंपेयर करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू, इसके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और प्लस c को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब इक्वेशन बनाने के लिए देखो आपका एक्स स्क्वायर के, आपको यह एक्स स्क्वायर से यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से आपको b मिलेगा और यहाँ से आपको c मिलेगा। अब x के साथ प्लस x लिखो। अब x के साथ देखो यहाँ से माइनस 5a मिलेगा, यहाँ से माइनस 4b मिलेगा और यहाँ से 3c मिलेगा। अब विदाउट x यहाँ से 6a मिलेगा आपका, यहाँ से 3b मिलेगा और यहाँ से 2c। तो ये आपके, अब इक्वेशन कंपेयर करके मैंने बताया इनको आप लिख दोगे। अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का इधर कोई भी टर्म नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स का इधर मेरे पास 1 है तो यहाँ पर आपका माइनस 5a माइनस 4b और माइनस 3c इज इक्वल टू 1, और आपका कांस्टेंट 3 है तो इसका मतलब मेरे पास 6a प्लस 3b और प्लस 2c इज इक्वल टू 3। ये आपने 3 यहाँ तक आपको लिखना है ये। अब देखो इसकी वैल्यू मैं शॉर्टकट से निकालूंगा। आपका a के नीचे क्या है, x माइनस 1, इसको 0 पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो x को 1 पुट करो। x को 1 पुट किया तो आपका ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ आपने x को 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 1। तो अब मैं कंपेयर करके यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने रफ पार्ट पे सॉल्व किया है कि मैंने x ये माइनस 1 डाला तो माइनस 1 प्लस 3 ये मैंने इधर लिख दिया। यहाँ माइनस 1 डालूंगा तो a इंटू यहाँ माइनस 1 तो माइनस 1 मिलेगा और यहाँ माइनस 2 मिलेगा, तो ये 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका 1। ये आप इस वे से विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हो। अब एक बार आप जो है x इक्वल टू 2 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ से x क्या निकलेगा 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखो 2 यहाँ डालो तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 2 यहाँ डालेंगे 2 माइनस 1 आपका 1 मिलेगा और 2 माइनस 3 ये माइनस 1 मिलेगा। अब माइनस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू क्या मिला आपको माइनस 5, ये b की वैल्यू मिल गई आपकी। अब इसको नेक्स्ट आप जो है c निकालेंगे, तो अब c के लिए आप क्या पुट करेंगे, x के नीचे आपका क्या था, आप 3 था तो आप 3 डालेंगे, तो x इक्वल टू 3 पुट करो, तो यहाँ पहले 3 पुट करेंगे तो आपका 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 3 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0। अब c वाला जो पार्ट है वो आपको आ जाएगा, ये आपका c वाला पार्ट है यहाँ से, तो यहाँ 3 पुट करूँगा तो देखो आपका c 3 माइनस 1 2 हो गया और 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 2c इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 3। तो आपने a भी निकाल लिया, a1 b माइनस 5 c 3। अब देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आपका लेफ्ट साइड जो लिखोगे पूरा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 निकाली है, तो आपका dx, और a के नीचे आपने फैक्टर क्या लिया था x माइनस 1 प्लस b क्या निकाला है माइनस 5, तो माइनस कर सकते हैं, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, माइनस 5 भी बाहर कर दो और dx अपॉन
उसके नीचे फैक्टर लिखा था आपने x माइनस 2, और c की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3, तो ये +3 और dx अपॉन इसके नीचे आपका फैक्टर था x माइनस 3। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका सीधा log x माइनस 1, इसका -5 बाहर log x माइनस 2 और इसका 3 बाहर log x माइनस 3 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका इसका, तो इसलिए जो लीनियर फैक्टर होंगे तो आप इस तरह से करेंगे। तो ये मैंने आपका टाइप लिया था और इसका मैंने सॉल्यूशन भी करके दिया है। अब आप जो है नेक्स्ट इसमें लेते हैं जो रिपीटेड फैक्टर हैं उनके लिए हम क्या करेंगे। तो आप देखो रिपीटेड में हमारा क्या होता है, सेम आपने रिपीटेड में जो फैक्टर है वो आपका एक बार में एक लिखा जाएगा। पहले मैं अभी लिखने का तरीका बता रहा हूँ इसका, कि मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं डालते, अभी मैं पार्शियल ले रहा हूँ कि x+1 अपॉन x+2 और x+3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये लीनियर है, लीनियर डिग्री तो आपकी यहाँ 1 है, यहाँ पर आपकी 2 एरिया और 3 है, तो आपका प्रॉपर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो अब a अपॉन पहले मैंने लीनियर लिख दिया x+2। अब जो रिपीटेड होगा उसको आप क्या करोगे, एक बार में एक फैक्टर लिखा जाएगा, मतलब एक पावर, फिर एक आप इंक्रीज करोगे, फिर और ज़्यादा है तो उसको इंक्रीज करोगे। कि जैसे मैंने अब b के साथ लिखा, केवल मैं लिखूंगा x+3, और अब c के साथ में x+3 का होल स्क्वायर। जब तक आपने लिखना है जब तक आपको पावर जितनी है वहाँ तक नहीं हो जाती। यदि क्यूब होता तो मैं d अपॉन x+3 का होल क्यूब। तो इस तरह से जो रिपीटेड होती है तो हम 1 1 करके पावर को इंक्रीज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब आपका मेथड वही होगा सेम, कि मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम हमेशा यही रहेगा। तो ये x+1 अपॉन x+2 x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम इसका मैंने निकाल लिया आपका x+2 और x+3 का होल स्क्वायर। एलसीएम आपका ये नहीं कि आप सबको इनको मल्टीप्लाई कर देते हो, एलसीएम आपका हमेशा यही होता है जो लेफ्ट में होता है। अब देखो x+2 से डिवाइड किया तो ये होल स्क्वायर आएगा, तो a के साथ आ गया x+3 का होल स्क्वायर, प्लस b के साथ आपका एक x+3 हट जाएगा, तो x+2 और x+3 मैं इनको साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक साथ, तो ये आपका x² प्लस 5x प्लस 6 और प्लस c के साथ आपका क्या आएगा x+2। ये अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेम आपका वही x+1 लिख दिया आपने इधर। अब आपका x², देखो यहाँ भी मैं एक्सपेंड करूँगा, एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको लिखने में आसानी होगी। x² प्लस 9 प्लस 6x, ये आपका ऑलरेडी पहले से ही एक्सपेंडेड है, तो b इंटू x² प्लस 5x प्लस 6 और प्लस c इंटू x+2। अब ये आपका कंपेयर करेंगे, x² का पहले बाहर निकालो तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट से a, यहाँ से क्या मिलेगा b, अब c आपके पास नहीं है। अब आप x बाहर निकालोगे, x से यहाँ क्या मिलेगा 6a, x वाले देखो 6a, यहाँ से क्या है 5b और यहाँ से x का क्या है c। अब विदाउट x लिखेंगे तो यहाँ 9a मिलेगा और यहाँ से 6b मिलेगा और यहाँ से आपका 2c मिलेगा। अब आप कंपेयर कर दोगे इक्वल डिग्री टर्म्स, x² का यहाँ कोई नहीं है तो a प्लस बी आपका 0, यहाँ पर आपका 6a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू 1 और 9a प्लस 6b और प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ये आपके दोनों 1, ये आपने तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर निकाल लिया है। अब आपने वही उसी ट्रिक को यूज़ करना है। पहले मैंने x को -2 पुट किया, देखो -2 पुट करेंगे तो आपका इसमें -2 था, इसमें -2 है, ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए x -2 नहीं दिखाई दे गया, तो -2 डालेंगे तो ये दोनों 0। अब यहाँ मैंने -2 डाला तो -2 प्लस 3, पहले यहाँ डालो -2 और प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू -1 क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू तो a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब एक बार x इक्वल टू -3 डालो, -3 डालेंगे तो ये 0 होगा और इसमें भी -3 आ रहा था, इसमें -3 नहीं आ रहा है तो c निकल जाएगा आपका। तो अब आपका ये x इक्वल टू -3, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू
अब मैंने यहाँ 0, इसमें भी x माइनस 3 आ रहा था, क्योंकि इसके जो फैक्टर थे मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 2 और x प्लस 3, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 0 हो गया। अब माइनस 3 यहाँ डाला तो c इंटू माइनस 3 प्लस 2, तो ये माइनस c हो गया, ये माइनस 2 हो गया, तो c इज इक्वल टू 2। अब आपका रिपीटेड में एक अब आपको नहीं निकलेगा, क्योंकि अब को जी आपने एक तो माइनस 3 था, एक 2 था, अब तो आपने दोनों डाल दिया, अब तो तीसरा फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी डालो, नहीं तो आपके पास इक्वेशन है a और b, आपका a निकल गया, b नहीं है, तो देखो यहाँ डाल दो, a की वैल्यू क्या निकली है -1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, वी हैव दिस, a की इक्वेशन कोई भी यूज कर लो उनमें से, और a की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इस तरह से शॉर्टकट से आप यहाँ क्या लिखोगे इसके बाद में, सॉल्विंग इक्वेशन दिस एंड दिस, वी हैव a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2। आपका CBSE में इसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, इस तरह से निकालेंगे। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ देखो a डाल दोगे, तो मैं यहीं पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से a मैंने मान डाल दिया, पर -1 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ। अब आपने a इज इक्वल टू -1 डाला, तो इंटीग्रेशन मीन्स i, मैं लेफ्ट साइड कॉपी नहीं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू माइनस पहले डाल दिया, और dx अपॉन a के नीचे मैंने क्या लिखा था, x प्लस 2। अब b की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1, तो 1 आपका dx अपॉन b के नीचे आपने क्या लिखा था, b के नीचे आपका आया था एक बार x प्लस 3 आया था, तो ये x प्लस 3, और प्लस c आपने निकाला है 2, तो 2 बाहर कर देते हैं, dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपने वैल्यू में आपको एक बार शो कर देता हूँ, देखो आपने यही लिखी थी, तो ये आपका देखो a के नीचे आपने जो लिखा है x प्लस 2, b के x प्लस 3 और ये x प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पर यही लिख दिया है। अब इनको आप इंटीग्रेट, अब देखो इसके लिए आपका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से अप्लाइड मैथ के लिए केवल 2 फॉर्मूला यूज होंगे, एक तो आपका 1/x का जो log x होता है, और रिपीटेड फैक्टर है तो xn का फॉर्मूला लगेगा, केवल आपके ये 2 फॉर्मूला लगते हैं यहाँ पर रिपीट आपके लिए, और आपका नई फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, तो फिर आपका 7 आपका जो लास्ट एक्सरसाइज जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था उससे आप कर सकते हो। तो अब इसका मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस log x मेरा x प्लस 2, और प्लस इसका भी आपका log x प्लस 3, अब प्लस 2, ये देखो ऊपर पावर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो n प्लस 1, तो -1 आ गया, तो माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको मैं -2 कर देता हूँ, देखो दोनों को, इसको -2 कर रहा हूँ मैं पहले, ये -2 कर दिया आपका। अब ये मैंने आपको बता दिया माइनस में आएगा, तो ये d आपका इंटीग्रेशन तो मैं कर ही रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 3, क्योंकि इसकी पावर माइनस की रहेगी, वो नीचे पहुँच गया, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। यहाँ मैंने xn का फॉर्मूला लगाया है, आप देखो यहाँ आप कर सकते हो कि मैंने x प्लस 3 की पावर 2 लिखा था माइनस का, तो वो आपका x प्लस 3 टू द पावर -2 प्लस 1 और अपॉन -2 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो गया, -1, उससे मैंने इसको नीचे कर दिया प्लस का, और ये माइनस था वो मैंने पहले माइनस डाल दिया है। तो ये आपका किस प्रॉब्लम का आंसर होगा, जो मैंने ये टाइप लिया है आपका 2। तो ये आपके केवल 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट आपके हैं मैं आपको डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट कुछ और स्मॉल जो ट्रिक्स हैं इसमें कि हम क्या पुट करेंगे, वो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।